तो एक बार एक आदमी ने एक बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अजीब सा कुत्ता खरीदा। कुत्ते की खासियत ये थी कि वो कुत्ता चिड़ियों का बहुत अच्छा शिकार कर सकता था एंड वो जो है वो पानी पे चल सकता था। उस आदमी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात थी और ऐसा कुत्ता मिल पाना अपने आप में एक बहुत हैरानी की भी बात थी। सो वो आदमी बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि ये जो कुत्ता है ये बहुत ही खास कुत्ता है, ऐसे कुत्ते तो जनरली मिलते नहीं हैं। सो क्यों ना मैं इस कुत्ते को अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं, मेरे फ्रेंड्स को भी हैरानी होगी और वो भी सरप्राइज होंगे और खुश होंगे। तो उसने एक दिन अपने एक बहुत ही ख़ास दोस्त को शिकार पर बुलाया। अभी उन दोनों ने क्या किया कि एक झील पर गए और वहाँ पे बहुत सारी बतखें जो हैं वो तैर रही थी। तो दोनों दोस्तों ने मिलके काफ़ी बतखों का शिकार किया। अपनी अपनी जो पिस्टल होती है, जो जिससे शिकार करते हैं, उससे उन्होंने काफ़ी बतखों का शिकार किया। फिर इस आदमी ने क्या किया कि उसने अपने कुत्ते को ऑर्डर दिया कि तुम जाओ पानी में से वो सारी बतखों को जिसका हमने शिकार किया है उनको उठाकर ले आओ। कुत्ता तेजी से दौड़ा और वो सारी बतखों को उठाकर उस झील में से लेकर बाहर आ गया। जिसका कुत्ता था वो तो बहुत खुश हुआ अपने कुत्ते की ये तेजी और उसका ये कारनामा देखकर, बट वो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसका जो फ्रेंड है वो भी कुछ उस कुत्ते के बारे में बात करेगा, कुछ बोलेगा, कुछ अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करेगा। बट उसके फ्रेंड ने कुछ बोला नहीं और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। तो कुत्ते का जो मालिक था उससे मतलब सब्र नहीं हुआ और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया, तो कैसा लगा मेरा कुत्ता तुम्हें? तुमने इसके बारे में कोई ख़ास बात नोटिस की? तुमने इसकी खासियत देखी? उसके दोस्त ने कहा, हाँ देखी ना तुम्हारे कुत्ते की खासियत, वो तैर नहीं सकता। एंड ये जो था ये कुत्ते के मालिक के लिए एक बहुत ही अजीब सा रिस्पॉन्स था, क्योंकि जो कुत्ता पानी पर चल सकता है उसे पानी में तैरने की क्या ज़रूरत थी। और इसी खासियत को दिखाने के लिए उसने अपने फ्रेंड को शिकार पर इनवाइट किया था। खैर, फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ समझे? कुछ समझ में आया? मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे लोग भी होते हैं हमारे आसपास जिनको कि हर चीज़ में पहले जो है वो कमियां ही नज़र आती हैं। अब नेगेटिविटी की बात करें तो लोगों को तो चांद में भी दाग नज़र आते हैं। एंड जब हम बात करते हैं सेल्फ लव की, जब हम बात करते हैं अवॉइडिंग टॉक्सिक एंड नेगेटिव पीपल फ्रॉम आवर लाइफ एंड आवर सर्कल, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऐसे लोगों की पहचान करें जिन्हें हर चीज़ में पहले जो है वो कमियां ही नज़र आती हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ही नज़र आती है और उन्हें हर समय सिर्फ जो है वो प्रॉब्लम्स और समस्याएं ही नज़र आती हैं। एंड दीज आर द साइंस ऑफ नेगेटिव पीपल। एक रिसर्च से ये भी सामने निकल कर आया है कि जो नकारात्मकता है और जो ये नेगेटिविटी है ये बहुत तेज़ी से फैलती है और ये किसी डेडली डिजीज़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो लोगों के इम्यून सिस्टम को भी वीक कर देता है एंड इतना स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट कि उससे हार्ट अटैक तक आने की संभावना। सो व्हेन you are starting out with a journey of self love, try and identify the people जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होते हैं, उनके एक्शंस, उनके बिहेवियर्स, उनके कमेंट्स।
उनके बातचीत का ढंग ज़्यादातर टाइम जो है वो नेगेटिव होता है। ज़्यादातर टाइम वो हताश करने वाली बातें करते हैं, वो खुद में भी बहुत हताश ही रहते हैं। ना तो वो खुद रिस्क लेना चाहते हैं, ना तो वो खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, और ना ही वो दूसरों को एनकरेज करते हैं, ना ही वो दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, और ना ही वो दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई सच पीपल इन योर लाइव्स, अराउंड योर लाइव्स, एंड जहाँ तक पॉसिबल है ट्राई अवॉइडिंग देम, ट्राई एलिमिनेटिंग दीज पीपल फ्रॉम योर लाइव्स, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे आपको अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि इन जो नेगेटिव लोग हैं इनसे आप अपना इंटरेक्शन कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, ताकि इनकी नेगेटिविटी और इनकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। You see, life is too short to waste around negative people, to waste on negative thoughts. You need to preserve your energy. आपको अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए सेव करके रखना है. You have to conserve your energy. You have to surround yourself with people एंड फ्रेंड्स जो कि आपको एनकरेज करते हैं, हर समय बूस्ट करते हैं, हर समय लाइफ को एक अच्छे नज़रिए से देखने के लिए पहल करते हैं. उनकी खुद की थॉट प्रोसेस, उनका खुद का एटीट्यूड और आपका अपना जो बिहेवियर और अपना जो एटीट्यूड है काफ़ी अलाइन करता है. एंड दिस डज नॉट मीन कि आप completely alienate yourself from the people who have a negative thought process or a negative outset at all the things in life. So like जैसे पहले भी कहा है कि it's better to set boundaries, set limits, and no need to argue with these people constantly. हर बात पे ये जो नेगेटिव लोग होते हैं इनको जवाब देना या इनसे बहस करने से सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी और आपके अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जो है, ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो घर करने लगेंगी. सो बेटर चूज़ योर बैटल्स. I'm not saying कि 100% of the time you should not argue with these people and not give them a clarification or not tell them what they are saying is not right, but it should be like very selected. It should not be for each and every encounter that you have with these negative people, और ये बहुत ज़रूरी है. So नेगेटिव लोग हैं कौन, ऐसे कैसे हम बताएं कि हु इज़ अ नेगेटिव पर्सन. सो नेगेटिव जो लोग होते हैं आप नोटिस करेंगे कि उनको हर चीज़ में, अच्छी से अच्छी चीज़ में भी उनको जो है खामियां नज़र आएंगी. अगर आप उनसे कोई गुड न्यूज़ भी शेयर करते हैं तो उस गुड न्यूज़ में भी वो आपको एक दो कुछ ऐसी पॉइंट्स चुनकर बता देंगे या ऐसे कोई सलाह देंगे सो दैट यू विल बिकम एक्स्ट्रा कॉन्शियस. नेक्स्ट टाइम यू माइट नॉट वांट टू शेयर एनी गुड न्यूज़ विद देम ऑल्सो. नेगेटिव पीपल जो होते हैं दे ऑल्सो लाइक टू लिव अ सीक्रेट लाइफ. उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हर किसी से हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बातें छुपाने की आदत होती है, गॉसिप करने की आदत होती है. सो एंड नेगेटिव पीपल जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं. एंड दे ऑलवेज find an excuse for not doing something rather than finding the energy to try and do something. So जब आप देखो कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, मे बी आपके ऑफिसेज में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फैमिलीज में, be very aware of such people and
Surround yourself with people who are a source of positive energy, positive motivation, and the people who are a source of constant encouragement for you. Okay, ये तो हो गई दूसरों की बात. But be very aware and assess yourself as well. कहीं आप तो वो नेगेटिव पर्सन नहीं है. रिफ्लेक्ट फॉर योर सेल्फ, अपने अंदर कनेक्ट करके थिंक अबाउट इट. डू यू ऑल्सो टेंड टू गेट नेगेटिव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? डू यू ऑल्सो बिलीव इन अ वे विच इज नॉट very encouraging for other people around? Do you also tend to focus more on the problems rather than on solutions or taking actions? या फिर आपको भी कंफर्ट जोन में ही रहने की आदत है? अगर ऐसा है, and if you realize that you also have these tendencies, then my friend, it's good that start the change from within. I mean, charity begins at home, and if you want to change the world, first you have to change yourself. So identify any signs of negativity in yourself, in your thought process, in your attitude, in your behavior. Seek feedback from people who really you think care for you, who are your true and loyal friends and relatives. रिफ्लेक्ट करो, असेस करो, खुद को भी बदलने की कोशिश करो. मे बी हम हमेशा दूसरों के अंदर जब चीज़ें देखते हैं, शायद हम खुद के अंदर देखना भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं. माई ऑनेस्ट सजेशन, अपने अंदर भी झांकिए, खुद को भी देखिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड. एंड identifying negative people, getting away from the toxic thoughts and toxic people, friends and circles is also a very important part in the journey of self-love. So I hope you will relate with the story of the dog who can walk on water. And thank you so much for being with me here in this episode of Conversation Buddy. This is Shweta, and if you do like the story and if you do like today's episode, please hit the like button. Share this video in your friends and family and far and wide. And अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do subscribe to my channel for more such content, more such information. Stay safe, stay happy, stay blessed, and use this time of lockdown for pursuing some of your passion, for staying positive, for staying healthy physically, mentally and emotionally. Stay strong. Take care. Bye-bye.